तो आज हम लोग जानेंगे सन सिग्नल के बारे में। सन सिग्नल क्या है, वायरिंग कैसे होता है इसका, पैनल में ये कैसे यार्ड को जाता है, यार्ड से फिर कैसे पैनल को मिलता है। शुरू करते हैं। सन सिग्नल सन सिग्नल आपका सब्सिट्यूट सिग्नल में आता है। जैसे एक होता है ना मेन सिग्नल, एक होता है सब्सिट्यूट सिग्नल। मेन सिग्नल जैसे हमारा एडवांस स्टार्टर, होम सिग्नल, ये सब हो गया मेन सिग्नल। और सब्सिट्यूट में कॉलिंग ऑन, सन, आपका शंट, कॉलिंग ऑन। तो इसी में से आज का हमारा टॉपिक है शंट सिग्नल। अब शंट कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? दो तरह के। एक होता है डिपेंडेंट डिपेंडेंट शंट सिग्नल, एक होता है इंडिपेंडेंट शंट। बिल्कुल अपने नाम की तरह है। डिपेंडेंट मतलब कि किसी पर निर्भर है, और इंडिपेंडेंट मतलब वो अपना एक अलग वजूद लेके खड़ा है। जैसे हमारा शंट सिग्नल जो जो केवल शंट सिग्नल जिसमें होता है, वो अपना अलग उसका फाउंडेशन होता है, वो अपना मास्टर अपना पोस्ट पे खड़ा रहता है, तो वो इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट जैसे कि स्टार्टर के नीचे लगा हुआ है, जो स्टॉप सिग्नल नीचे लगा हुआ होता है। नॉर्मली ये फर्स्ट और लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ के कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉप सिग्नल पे लगा सकते हैं। तो इसी में से हमारा डिपेंडेंट शंट और इंडिपेंडेंट शंट, दोनों के सर्किट में थोड़ा अंतर हो जाता है। इंडिपेंडेंट शंट मतलब कि इसका दो एस्पेक्ट होगा, ऑन एंड ऑफ। यानी ऑन में भी चलेगा ये और ऑफ में भी चलेगा। लेकिन डिपेंडेंट शंट, ये चीज इंडिपेंडेंट शंट में ऑन एंड ऑफ एस्पेक्ट। लेकिन डिपेंडेंट शंट जो है, जो किसी मेन सिग्नल के नीचे लगा रहता है और ऑफ एस्पेक्ट में ये फ्लो करता है, तो इसका एक केवल ऑफ, डिपेंडेंट का केवल ऑफ, इंडिपेंडेंट का ऑन एंड ऑफ, दो एस्पेक्ट, सिंगल एस्पेक्ट। तो वायरिंग हम लोग जो देखेंगे वो इंडिपेंडेंट शंट का देखेंगे। इसको जलाने के लिए केवल हमें दो वायर की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमें उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, जैसा हम सर्किट में देखेंगे। शंट सिग्नल नॉर्मली शंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। शुरू कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे पैनल से हम कोई कमांड दिए, हम बता चुके हैं, कोई EI में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड EI है तो ये जिस यार्ड का आपका सिग्नल है उस यार्ड की EI को जाएगा, EI to EI OFC कम्युनिकेशन। और यहाँ से जैसे ये मेरा रिले रूम का हो गया, ये मेरा केवी का हो गया। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी केवी, तो EI को चला गया, तो उस EI ने लॉजिक मेरा यहीं तैयार होता है और यहाँ से तैयार होकर जो कुछ जाता है, ठीक है। तो वहां पे केवल PIO2 कार्ड से निकलने का डिस्ट्रीब्यूटेड EI को कमांड मिला, तो EI उसके बाद क्या करता है, ये देखिए इस सर्किट में। तो उस पैनल से हम शंट सिग्नल को ऑफ के लिए कमांड दिए, तो ऑफ होने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट शंट हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट शंट में आपका HR को पिकअप कराने के लिए, तो इस सर्किट में जैसा कि मेरा कमांड निकला बीट के रूप में, PIO2 कार्ड ने क्या किया, उसको
आगे बढ़ाए हम्म, EI रैक तक लाने के लिए। तो एक पावर से निकला, PIO2 कार्ड है, हम्म, पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड। इसमें इन भी होता है, आउट भी होता है, दोनों तरह का बिट इसमें रहता है। हम्म, तो जैसे निकला बिट, निकला, ये वाला आपका EI के पीछे बैक व्यू में जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल है वहाँ, हम्म, मतलब ये जंक्शन होके ही सब निकल रहा है। अब ये हम्म, कौन सा जंक्शन है, ये कौन सा जंक्शन है। हाँ, जैसे एक वायर, यानी एक वायर मतलब ये एक पावर निकला है यहाँ से। अब पावर रन करेगा आगे तक, तो वो कहाँ कहाँ से होके जा रहा है वो चीज़। तो वो पावर पहले इनपुट आउटपुट टर्मिनल में आएगा, कि उस EI के बैक व्यू में A4, ए उसका ए रो हो गया और 4 नंबर। उसके बाद ये आपका मल्टी कोर केबल, यहाँ से मल्टी कोर केबल होते हुए ये मेरा जाएगा नॉन डिस्कनेक्टेड इनपुट आउटपुट टर्मिनल, जो इनपुट अलग आउटपुट। तो वो आया। तो इस तरफ जो EI की तरफ से जो फॉर्मेट आएगा वो 100 के शेप में आता है, और जो आउट होता है वो 200 के शेप में आता है। जैसे ये आपका 200 देखिए, सब लगातार 200 में ही है, और ये सब में ही है। तो कभी भी EI की तरफ में 101 से लेके आपका जाके जहाँ तक 100 के तीनों पावर। तो हम वायर को देख के ही पहचान सकते हैं कि ये वायर कौन सा EI तरफ का वायर है और कौन सा मेरा रिले तरफ का वायर है। ये नंबर हम अगर जानकारी में रहेगा ये नंबर ये कोडिंग है, तो इससे हम लोग मालूम कर सकते हैं। वैसे यहाँ 40 कोड में कलर कोड है, तो ये तो दिख ही जाता है। उसके बाद ये जो पावर नॉन डिस्कनेक्टेड इनपुट आउटपुट टर्मिनल से होते हुए रिले के R1 में जाता है। कौन सा रिले बता रहे हैं, SS7। तो SS7 के R1 में आएगा। निगेटिव जो क्या होता है, निगेटिव हर एक 8 बिट के लिए एक निगेटिव कॉमन रहता है, तो वही निगेटिव मिलता है। जैसे ये देखो, ये 1 to 8 यानी यहाँ से 1 से लेकर 8 जो बीट है, इन सबों के लिए तो पॉजिटिव जा रहा है, उसके लिए निगेटिव एक अलग कॉमन जा रहा है जो सबको निगेटिव दे रहा है। रिले मेरा केवल पॉजिटिव से पिकअप तो होगा नहीं, उसको तो निगेटिव भी चाहिए। तो यहाँ से किया और निगेटिव यहाँ से आके रिले के R1 R2 में मिला, पावर मिला, रिले को पिकअप कराया। तो रिले को पिकअप करा दिया, EI ने रिले को पिकअप कराया। तो अभी EI को भी जानकारी होना चाहिए कि हमने जो कमांड दिया था उसके रिगार्डिंग जो रिले पिकअप करना है वो पिकअप हुआ कि नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ, वो उसका फीडबैक करूँगी। तो SS7HR जब पिकअप कराया तो पहले ये SSR7HRF का एक बिट एक पावर वापस EI को जाएगा, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वाला सर्किट, तो इसमें SS7 तो पिकअप हो गया, EI ने पिकअप कराया था, तो उसको अपने मालूम भी होना चाहिए कि मेरा SS7 जो है HR वो पिकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से अपना एक पावर लाके, ये पावर पॉजिटिव इन सब पावर है, तो ये पावर आके मेरा यहाँ है। जैसे ही रिले पिकअप होगा इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से वैसे ही आपका नॉन डिस्कनेक्टेड इनपुट आउटपुट टर्मिनल होते हुए आपका इनपुट आउटपुट टर्मिनल कनेक्शन EI का से होके मेरा SS7F का एक बीट बनाएगा। वो बीट मिलने से फिर इसको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मेरा रिले पिकअप है। पिकअप कॉन्टेक्ट से बीट चला गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, इसका काम ठीक है। अब इसको काम है कि हमने जो रिले HR पिकअप कराया उसके HR पिकअप को आगे कैसे बढ़ा, देखिए। तो वहां हम बताए थे कि वो अपन रिले पिकअप हुआ कि नहीं हुआ, उसके इंफॉर्मेशन के लिए उसने SS7HRF बना दिया फीडबैक के लिए। तो एक बीट मिला उसको, वो हो गया HR पिकअप। तो अब HR पिकअप है फिजिकली, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से अब हमें को करना क्या है। तो सबसे पहले तो HR पिकअप है, तो अगर हम उसको लोकेशन तक लेके जा रहे हैं तो हमें एक कोडिंग का जरूरत पड़ेगा, HPR। तो HR पिकअप से एक पावर मेरा HPR के लिए जाएगा। EI अपना एक पावर रखा है एक्सटर्नल, या बाहर तरफ जा रहा है एक्सटर्नल बेसिक। ये SS7HR मेरा पिकअप है, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट पावर ऐसे होके मेरा यहाँ CTR रैक में आ गई, गुमटी का CTR रैक में
या फिर केबिन जो भी है उसका CTR रैक में पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक उसी तरह नेगेटिव SHR7 के पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए फिर मेरा यहाँ पे CTR रैक में आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। ये पावर जाके आगे लोकेशन में HPR रिले को पिकअप कराएगा, यानी उसके R1 और R2 में लगेगा। हाँ, रिले को पिकअप कराना है मतलब ये तार कहाँ लगेगा, R1 R2। हाँ, ये रिले का पिकअप कराने होता है। और ये जो वायर है ये इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए बैक कॉन्टेक्ट से होते हुए जो भी कॉन्टेक्ट है उसको होते हुए निकलने के लिए, ठीक है। तो ये अलग है, ये आपका R1 R2 में चला गया, इसका कहानी खत्म, ये तार का कहानी खत्म, और आगे इसको नहीं मिलेगा। ये R1 R2 में चला गया, इसका काम खत्म। तो ये तो था HDR को पिकअप करने के लिए। अब लैंप को जलाने के लिए हमको पावर भेजना है EI को। वो पावर क्या क्या होगा, वो पावर अभी सेंड सिग्नल को जलाना है अगर हमें, तो एक होता है ऑन एस्पेक्ट, एक होता है ऑफ एस्पेक्ट, हाँ, इंडिपेंडेंट। तो हमको ऑन एस्पेक्ट भी जलाना है, ऑफ एस्पेक्ट भी जलाना है, ठीक है। तो ऑफ एस्पेक्ट के लिए एक और लेके जाएंगे, एक ऑन के लिए लेके जाएंगे, और इसके ऑफ कॉमन के लिए जो है वो इसी के कॉन्टेक्ट से हम लोग फ्रंट और बैक को प्रूव करके लेके जाते हैं कॉमन, ताकि दोनों कंडीशन में जले, ऑन में भी जले ऑफ में भी जले, यानी वो कॉमन है, दोनों के लिए चलता है सेम मोड। और बाकी दो जो है वही कंट्रोल में रहते हैं, और उसी से हमें ऑफ और ऑन का पता चलता है। तो VX110, VX मतलब बेसिक वोल्टेज सिग्नल ऑफ के लिए, दो पावर VX NX110 और NX110। SHR7 रिले पिकअप है, ये रिले अपना पिकअप कराएगा, ये HPR को पिकअप कराएगा, वो अलग चीज है। अभी ये EI का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो EI ने HR पिकअप कराएगा, तो उसके HR वो अपने रिले के पिकअप कॉन्ट्रैक्ट से लेके जाएगा। तो अपना रिले क्या पिकअप कराया, SH7 HR पिकअप कराया, ठीक है। ये तो पिकअप करा दिया ये दोनों पावर, उसको जो HPR का बीट है HR के पिकअप कॉन्ट्रैक्ट से जो HPR पिकअप हो रहा है वो तो अलग है। यहाँ पे HR की बात है, HR मेरा कमांड से पिकअप हुआ, बीट से पिकअप हुआ, ठीक है। तो HR पिकअप से पावर यहाँ आएगा ऐसे होके, सीरीज में आपका ECR लगा हुआ है, और ऑफ एस्पेक्ट जल रहा है कि नहीं पैनल में कैसे मालूम चलेगा, तो वही लैंप चेकिंग रिले ECR रिले। तो नाम हो गया, जैसे SS7 शंट है तो SS7 ऑफ एस्पेक्ट का है, इसीलिए ऑफ, और ECR लैंप चेकिंग रिले ये ऑफ कंडीशन के स्टेटस को बताएगा मेरा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ये होते हुए पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव VX110 आपका आगे CTR रैक में चला गया। जैसे HR का पिकअप कॉन्टैक्ट से 24 वोल्ट मेरा गया था CTR रैक में लोकेशन में HPR को पिकअप कराने के लिए, उसी तरह अब इसको लैंप को जलाने वाला पावर जा रहा है। हाँ, और ये जो है ये आपका क्रॉस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हाँ, ये तो क्रॉस प्रोटेक्शन है, ठीक। नेगेटिव से ठीक उसी तरह SS7 का HR पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर यहाँ SH ऑफ के लिए चला गया, तो उसको 110 ऐसे मिल गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोकेशन में कैसे सर ये पावर आगे गया है, लोकेशन में भी वायरिंग है, उससे होते हुए पोस्ट पे गया, तो इसके बाद फिर लोकेशन में गया, CTR तक ला दिए, इनका काम खत्म। EI का काम CTR तक पहुंचाना, इसके बाद काम हो जाता है यार्ड में आउटडोर वायरिंग का। हाँ, यानी हम लोग का काम शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह ऑन एस्पेक्ट VX110 NX110 दो पावर 630 मिलियंस रीड फ्यूज आपका से SHR7 का ड्रॉप कॉन्टेक्ट। अभी ऑन एस्पेक्ट जो है कॉमन तो दोनों में जलना है, ऑफ में ऑन को जलना नहीं है और ऑफ में ऑन को जलना नहीं है। तो पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा ऑफ होना हो गया, उसका ड्रॉप कॉन्टेक्ट से मेरा ऑन का पावर जा रहा है। सीरीज में आपका लगा हुआ है ECR रिले SS7 ऑन ECR, ये बताएगा जैसे ऑन जब ऐसे ही चलेगा तो ऑन, ये हो गया ऑन एस्पेक्ट। और यही चीज अगर ये ऐसे हो गया ऑफ एस्पेक्ट तो ऑफ, और इसमें ये हो गया ऑन एस्पेक्ट। तो ये वाला कॉमन है दोनों में। एक बार ये जलेगा तो ऑफ होगा, इसके साथ ये जलेगा तो ऑफ, और इसके साथ ये जलेगा तो ऑन, ठीक है। तो ड्रॉप कॉन्टेक्ट से
मेरा ऑन सी है। ये नॉर्मल एस्पेक्ट है इसका। ऑन एस्पेक्ट नॉर्मल एस्पेक्ट होता है, ठीक। ये हमेशा इसको जलना है। जब हम जरूरत पड़ेगी तब हम उसको ऑफ करेंगे, उस कंडीशन में ऑफ, तब तक ये ऑन एस्पेक्ट अपना नॉर्मल एस्पेक्ट। तो ये पावर चला गया, तो ऑन का पावर चला गया, ऑफ का पावर चला गया। तो ये मेरा सीटीआर रैक तक क्या क्या आया। एचआर के पिकअप कॉन्सेप्ट से एचपीआर को पिकअप कराने के लिए जो पावर R1 R2 के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा ऑफ के लिए एक पावर, ऑन के लिए एक पावर, ठीक है। ठीक। वही चीज यहाँ पे ये जो मेरा HPR है SS7 HPR, ये जो HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग CTR रैक में ला के रखे थे, ये वाला पावर, ये वाला पावर, ये पावर आ गया यहाँ से होते हुए, वही वाला पावर है। ये देखिए ईस्ट रूम टू या केबिन रिले रूम का होते हुए मेरा लोकेशन में चला गया। ये हो गया लोकेशन, लोकेशन में चला गया, लोकेशन से R1 R2 में आ गया। जैसे कि बोलते हैं HPR जो है वो आपका HPR के R1 R2 में लग के कहाँ बाहर खत्म, तो एक R1 में लग गया, नेगेटिव आपका R2 में लग गया, ये दो रिले पिकअप हो गया। अब ये पिकअप हो गया, अब इसको, अब वही चीज यहाँ पे लोकेशन में इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोग फिर पावर को वो तक लेके जाएंगे। तो ये पावर SH ऑफ SH ऑन, यही तो पावर हम लोग लेके आए थे रिले रूम से। ये वाला पावर, ये आपका SH ऑफ का और SH ऑन का, वो वही वायर यहाँ से यहाँ लोकेशन में आया। अब लोकेशन में इसका अलग एक वायरिंग है, क्योंकि अभी हमारा तो पावर 2 आया है, लैब तो 3 चल रहा है, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग पावर देंगे। तो SH ऑफ ये पावर लोकेशन में आया, लोकेशन में HPR रिले मेरा पिकअप हो गया है, तो पिकअप कॉन्टेक्ट से ये पावर जाएगा मेरे एक ऑफ के ऑफ एस्पेक्ट को। नेगेटिव भी ठीक उसी तरह HPR पिकअप हो जाने से ये पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ ये तो जल गए, अभी हमको कोई कॉमन को भी जलना है, हाँ, तब ना ऑफ एस्पेक्ट बोला जाएगा इसको। तो अब कॉमन को भी जलाना है तो कॉमन को भी पावर चाहिए। तो ये पावर जो ला के हम यहाँ बैठा के रखे, यहाँ से ही पावर इसी में से एक पावर निकाल के लेके हम लोग HPR के आर्मेचर यानी फ्रंट कॉन्टेक्ट में यूज करके हम इस पावर आगे लेके कॉमन में लेके चले गए। यानी इस वायर को हम एक बार लूप करके पिकअप कॉन्टेक्ट से ऑफ को ले जा रहे हैं, और यही पावर को हम लोग उसके एक और पिकअप कॉन्टेक्ट से ऑफ को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ठीक। यानी ऑफ कंडीशन में दोनों को पावर मिल रहा है, दोनों HPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर जा रहा है, हाँ, तो ये हो गया ऑफ का। अभी ऑन के लिए नॉर्मली मेरा कोई सिग्नल नहीं दिया है, तो मेरा HPR ड्रॉप रहेगा, HR ड्रॉप रहेगा तो HPR ड्रॉप रहेगा। तो HPR ड्रॉप है, HPR ड्रॉप से पावर हम SH ऑन को एक पावर लेके गए, नेगेटिव भी ठीक उसी तरह लेके चले गए, ऑन एस्पेक्ट को पावर मिल गया। अब इसके साथ भी तो इसको जलना है, हाँ, कॉमन तो ये है, इसके साथ इसको भी जलना है। तो ऑन वाला जो पावर है जो यहाँ आएगा, एक बार ड्रॉप से हम ऑन को जलाएं और फिर एक बार ड्रॉप से हम कॉमन को जलाएंगे। पिकअप से तो जलाएंगे नहीं, पिकअप से तो ऑफ एस्पेक्ट में जलाएंगे, तो हम ड्रॉप से इसको भी जलाएंगे, ड्रॉप से इसको भी जलाएंगे। तो ये पावर यहाँ आया, एक ड्रॉप कॉन्टेक्ट होकर ऑन को जला दिया, और यही पावर यहाँ से वापस जाके HPR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से होते हुए मेरा यहाँ लग गया कॉन्टेक्ट में, और यहाँ से ऐसे चला गया, एंड ये पावर उस तरफ जा रहा है। हाँ, ये पावर निगेटिव भी ठीक उसी तरह पावर आके यहाँ लगा हुआ है। ये इसमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि HPR तो ड्रॉप है मेरा, हाँ, तो उस समय तो ये ब्रेक रहेगा, तो ये पावर यहाँ से आके इस कॉन्टेक्ट से होते हुए कॉमन को चला जाएगा, ठीक। तो ऑन एस्पेक्ट में भी दोनों जल गया, ऑफ एस्पेक्ट में भी दोनों जल गया। तो जब ऑफ एस्पेक्ट रहेगा तो नॉर्मली HPR पिकअप रहेगा, HPR पिकअप रहेगा तो ये ड्रॉप है, तो ये तो पोर्शन नहीं चलेगा, हाँ, ये पोर्शन नहीं चलेगा, तो यहाँ से आगे का पोर्शन खत्म। और जब ऑन रहेगा तो मेरा ऑफ जो है HPR पिकअप से चलेगा, तो ऑन कंडीशन में मेरा HPR तो ड्रॉप रहेगा, HPR ड्रॉप रहने से ऑन कंडीशन, तो उस कंडीशन में ये पावर आगे नहीं जाए। तो नॉर्मली छोटा सा सर्किट है और कुछ नहीं इसमें विशेष,
एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो ये क्या देखा हमने कि ऑफ स्पेक्ट जब हम जला रहे हैं तो दोनों अलग अलग पावर ले जा रहे हैं। इससे और भी अलग अलग शंट का बहुत अलग अलग सर्किट है, जिसमें से ये एक सर्किट है। मैं इस सर्किट के बारे में बता रहा हूँ, जो सर्किट आपके सामने। और ड्रॉप कॉन्टेक्ट से मेरा ऑन स्पेक्ट एक पावर, यानी इस पावर से हम क्या क्या जला रहे हैं। इस पावर से हम ऑन स्पेक्ट जला रहे हैं और कॉमन जला रहे हैं, और इस पावर से ऑफ और कॉमन जला रहे हैं। हाँ, यही पावर कॉमन के लिए बन गया है और यही पावर ऑन के लिए बन गया। कॉमन में यानी ये दोनों पावर एक एक करके एज पर कंडीशन। हाँ, तो आउटगोइंग सर्किट खत्म, पोस्ट पे मेरा लैंप जल गई। अब इसमें क्या है, अब इसका भी दो स्टेटस है, दो कंडीशन है, ऑन स्पेक्ट और ऑफ स्पेक्ट। हाँ, तो ये दोनों स्पेक्ट को हमको पहले बताना पड़ेगा। हाँ, कि हम अभी ऑन में जल रहे हैं और हम अभी ऑफ में जल रहे हैं। हाँ, तो जल रहे हैं तो उसके लिए लैंप चेकिंग के लिए ईसीआर चाहिए। हाँ, तो एक क्या चाहिए, अगर ऑन स्पेक्ट है ऑफ स्पेक्ट है तो एक हो जाएगा ऑन ईसीआर और एक हो जाएगा ऑफ ईसीआर। ऑफ ईसीआर, अब एज पर नेम अगर ये सिग्नल 7 है तो SS7 ऑन ईसीआर, SS7 ऑफ ईसीआर। तो रिले तो लगा हुआ है। रिले आप लोग को देखा गया था, कहाँ मिला रिले? रिले हम लोग को देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने एक SS7 का ऑफ ईसीआर लगाया है और यहाँ SS7 का ऑन ईसीआर। ईसीआर रिले जो आपका करंट रेटिंग है, इस पे QECX61 ईसीआर रिले, तो QECX61 है। उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मेरा लास्ट वीडियो वही था। इसके बारे में डिटेल देखना होगा, जानना होगा तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा से प्रैक्टिकल करके मैंने बताया है उसमें। तो ये वही QECX61 है, QECX61 जो कैसे पिकअप होता है मैंने बहुत डिटेल बारीकी से बताया था उस वीडियो में। तो और ये बताया था ये वायर दो वायर नहीं होता है इस ऑटो में, वो सिंगल वायर ही रहता है जो कोयल से होके पास करता है। ये पिकअप होता है जब मेरा पोस्ट पे जलता है तो वो बताता है कि हम जल रहे हैं, तो वही चीज को ईसीआर रिले बताता है। तो ऑन स्पेक्ट जल रहा है और ये पिकअप होता है आपका करंट पे। आपका इसका रेंज का जितना भी करंट है, इसका पिकअप में करंट वैल्यू आपका 108 मिली एम्प्स है। तो जैसे ही अगर पोस्ट पे जलेगा, ऑन स्पेक्ट जलेगा ऑफ स्पेक्ट जले, अगर ऑन स्पेक्ट जलता है तो ये वाला रिले में आपका वो अपना लोड आएगा, लोड आने से ये रिले पिकअप होगा, और ऑफ का जो कमांड आएगा तो ऑफ के लिए जलेगा वो, यानी ऑफ वाला मेरा पिकअप कॉन्टेक्ट से वही ऑफ। अब ये रिले पिकअप कहाँ हुआ वो हम दिखाते हैं, चलिए। SS7 ऑन ईसीआर या ऑफ ईसीआर जो भी रिले पिकअप हुआ, ठीक है, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से अब फिर वापस EI को हम देंगे और EI से पैनल तक आएगा। तो अब हम जाएंगे अगले स्टेप में, जिसमें ECR रिले वापस कैसे EI को जाता है उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से। ये EI का रिले है, तो SS7 इस ऑन ECR और ऑफ ECR रिले पिकअप हो गया। तब उसके पिकअप कॉन्टेक्ट को यहाँ पे यूज किया है, SS7 ऑफ ECR, SS7 ऑन ECR। अब ये चीज ये EI अपना पावर लाके यहाँ से फिर यहाँ नॉन डिस्कनेक्टेड हुआ होता है टर्मिनल, यहाँ से होते हुए फिर रिले को देखिए यहाँ पे 200 के रेशियो में है तो ये आपका रिले की तरफ वायरिंग, और 100 के रेशियो में है तो EI की तरफ आपका EI का जो भी पार्ट है। तो यहाँ से ये पावर लूपिंग होते हुए ये आया SS7 क्या है में आके बैठा हुआ है यहाँ पे। अब जैसे अगर कोई हम कमांड दिए हैं HR पिकअप हुआ, HPR पिकअप हुआ, HPR के पिकअप से मेरा ऑफ को जलाने के लिए पावर गया, ठीक है, पावर गया आपका पोस्ट पे जल गया, पोस्ट पे जल गया तो ECR रिले मेरा पिकअप हो गया। ECR रिले पिकअप हुआ, ऑफ हम जलाए तो मेरा ऑफ ECR रिले पिकअप हुआ, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से नॉन डिस्कनेक्टेड वाउट टर्मिनल होते हुए, नॉन वाइब्रेटिंग टर्मिनल होते हुए आपका ये देखिए कार्ड में इन किया है। ये जो एरो है मतलब ये कार्ड में इन कर रहा है,
हाँ, जब यही एरो इस तरह ऐसे रहेगा आउट कर। तो आउट का साइन रहेगा, ठीक। मतलब वो कार्ड से निकल रहा है, ये कार्ड को इन होना, हम्म। इसीलिए इसको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट सर्किट, ये सर्किट इन हो रहा है कार्ड, तो ये इनपुट सर्किट। ठीक। तो ऑब्वियसली यार ठीक उसी तरह अगर कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है तो मेरा एच पी आर एच आर के ड्रॉप से एच पी आर के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से होते हुए पावर मेरा कहाँ आएगा, इस ये पोस्ट में जाएगा, और पोस्ट में जाने से लैंप जलेगा, ऑन स्पेक्ट जलेगा, वही ऑन स्पेक्ट जलेगा, तो ईसीआर रिले में जो लोड आएगा, लोड से रिले पिकअप होगा, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से ऑन ईसीआर का एक बिट इनपुट सर्किट में गए, कार्ड में चला गया, पीआई हो तो कार्ड, ये इनपुट इनपुट सर्किट इन और आउट पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड, तो आउट भी हमने देखा है इसमें, आउट कैसे हो रहा था, तो इस कार्ड से निकल के मेरा एचआर को पिकअप करा रहा था, यानी कंट्रोलिंग रिले को ऑपरेट कर रहा था। और इन क्या किया, इन किया कि हाँ हमने जो कमांड दिया था वो जला है, जल गया कि नहीं जला, तो वो जल गया तो ईसीआर रिले पिकअप हुआ एज पर कंडीशन ऑफ या ऑन, तो दोनों को बीट को मिला। यहाँ से ये अगर केबिन में है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई, तो वहां से फिर सेंटर ईआई को जाएगा, सेंटर ईआई फिर सारा फंक्शन करके मेरा फिर वापस वीडियो को देगा, और वीडियो में मेरा एस्पेक्ट जो है वो स्टडी रहेगा, ऑफ एस्पेक्ट का हो या नॉन या ऑन एस्पेक्ट का। तो ये शंट सिग्नल सर्किट बहुत छोटा सा सर्किट है, अगर एक प्रॉपर पाथवे को हम इसमें समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये सर्किट। कि जो वायर है, जो पावर है 24 वोल्ट हो या फिर 1 kV, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होके गया है, उसका जंक्शन क्या है, कौन कौन सा मान लीजिए कौन कौन सा स्टेशन होके गया है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये रिले से गया, फिर ये रिले से वो रिले में गया, तो वो समझिए रिले के स्टेशन, स्टेशन से यहाँ से वहाँ गया, यानी एक जर्नी है पीसीआर को जलाने की, तो वो जर्नी स्टार्ट कहाँ होती है और जाके खत्म कहाँ होती है, ये रास्ते के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाएगा, कैसे ये जा रहा है, कौन कौन से स्टेशन से होकर जा रहा है, कैसे गुजर रहा है, तो आपको सर्किट बहुत आसान लगने लगेगा। तो इस सर्किट के बात में देखते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा था, जैसे ऑफ एस्पेक्ट के लिए कोई कमांड दी तो मेरा ईआई ने क्या किया, एच आर रिले को पिकअप करा दिया, ईआई ने एच आर रिले को पिकअप करा, तो एच आर ने क्या किया, एच आर अपने पिकअप कॉन्टेक्ट से 2 पावर वो एच पी आर के लिए भेज दिया कि मेरा एच आर मतलब एच आर का प्रूविंग एच पी आर, अगर पी हटा दे तो इसमें एच आर ही रहेगा, तो हम इसका पावर यूज करके प्रूव कर रहे हैं, तो इसका प्रूविंग यानी एच आर का प्रूविंग एच पी आर, हाँ एच आर का प्रूविंग एच पी आर, ये गया, ये यहाँ पे ये हो गया रिले रूम, ये हो गया लोकेशन, इस लोकेशन में गया, लोकेशन में भी क्या हुआ, एक तो एच पी आर रिले पिकअप हो गया, हाँ ठीक। अब यही रिले जो है इसी के कंधे पे हम लोग लैंप को जलाने का जो पावर है उसको ढोते हुए लेके जाएंगे, एज पर कंडीशन ड्रॉप कॉन्टेक्ट और फ्रंट कॉन्टेक्ट और बैक कॉन्टेक्ट। तो अब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से ये था मेरा B24 वोल्ट और N24 वोल्ट। अब हम देखेंगे BX 110 वोल्ट और NX 110 वोल्ट का। EI ने HR के पिकअप करा, तो EI अपना काम करेगा, भाई 110 भी हम ही भेज रहे हैं ना, तो हम अपना रिले जो पिकअप कराए हैं HPR उसी से हम लेके जाएंगे, हाँ तो HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से 110 वोल्ट भेज दिए ऑफ के लिए, ठीक है, और HR ड्रॉप के लिए ड्रॉप से एगो पावर भेज दिया ऑन के लिए, BX BX 110 NX 110,
ये एच आर पिकअप कॉन्टेक्ट से ऑफ के लिए पावर और ड्रॉप से ऑन के लिए पावर। ठीक है, ठीक। ये हो गया लोकेशन। लोकेशन हो गया। ठीक। अब लोकेशन में ठीक भाई वही इसने कहा EI ने जो पावर भेजा वो अपना रिले पिकअप कॉन्टेक्ट से भेजा। हम्म हम्म। EI ने जो पावर भेजा वो अपना रिले पिकअप कॉन्टेक्ट से भेजा। तो HPR भी क्या करेगा, ये जो लोकेशन में पावर आया है ये भी जो जो चूंकि रिमोट फीडिंग है वहाँ HPR लिए पिकअप कराया है, तो यही चीज को हम HPR के पिकअप कॉन्टेक्ट और ड्रॉप कॉन्टेक्ट से होके लेके जाएंगे। तो लोकेशन में वही चीज मेरा HPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से एगो ऑफ के लिए पावर गया। और यहाँ लोकेशन में हमने HPR पिकअप कराया तो HPR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से हमने एक पावर ऑन के लिए लेके गया। अब एक पावर कॉमन भी आता है जो सर्किट में मैंने बताया था कि ऑफ यानी HPR के एक पिकअप कॉन्टेक्ट से एक पावर एक बार ऑन के लिए, आइस के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से एक बार पावर कॉमन के लिए। तो ये लोकेशन में हम लोगों ने किया, हम लोगों ने आई से 2 ही पावर लेके आया, यहाँ हमने उसको 3 कर दिया और 3 से हमने सिग्नल पे लैंप से एज पर कंडीशन और ऑफ एक्सपेक्टेड। ये काम खत्म। अब फिर यहाँ से हमको EI को जाना है, तो EI फिर क्या करेगा, एक बार ये और ये मिला के लेके आओ, एक बार ये और ये स्पेक्ट मिला के लाना है। हाँ, तो ये वाला मान लीजिए ऑफ एस्पेक्ट, तो लैब चेक करने के लिए ऑफ ECR, ऑन है तो ऑन के लिए ऑन ECR के पिकअप कॉन्टेक्ट से जो रिले पिकअप हुआ है ECR रिले उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से EI को इसी नाम से बीट मिलेगा। क्या मिलेगा, SH ऑफ ECR और SH ऑन ECR, जैसा कि मैंने ये बताया। ठीक, SH7 ऑफ ECR ऑन ECR। और यहाँ से फिर वो वीडियो को मिल गया, वीडियो में देख लिया पैनल में, हाँ एस्पेक्ट जल गया, सब ओके। तो ये प्रोसेस मेरा पूरा हुआ, पैनल से लेके कैसे HR पिकअप होता है, HPR पिकअप होता है, उसके थ्रू उनसे पावर को हम कैसे लेके जाते हैं और वापस फीडबैक हम वीडियो को तक लेके आते हैं। तो ये शंट सिग्नल सर्किट था, बहुत वीडियो बहुत बड़ा बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे। तो शंट सिग्नल सर्किट बेसिकली यही है, कॉलिंग ऑन और डिपेंडेंट शंट। डिपेंडेंट शंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। डिपेंडेंट शंट में EI में मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक उसी तरह मेरा एक बिट जो होगा वो कॉलिंग ऑन HR के रूप में होगा, इससे मेरा एक रिले पिकअप कराएगा, इससे मेरा एक रिले EI जो कमांड दिया जैसे पीछे मैंने बताया था, से मेरा एक COHR रिले पिकअप हुआ। HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से मैंने लोकेशन में कॉलिंग ऑन HPR पिकअप करा दिया। तो एक बार HR पिकअप हुआ और इसको पावर ले जाने के लिए आपका HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से BX110 और NX110 वोल्ट मेरा जाएगा। ऑन स्पेक्ट तो इसका कुछ होता है नहीं, ऑन स्पेक्ट तो इसका और कॉलिंग ऑन का कुछ नहीं है। हाँ, तो ऑन स्पेक्ट में हमको ड्रॉप से पावर ले जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कुछ जलाने नहीं है वहाँ पे, तो केवल पिकअप कॉन्टेक्ट का ही यूज है इसमें। पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए 110 वोल्ट सीधे यहाँ लोकेशन में आया और लोकेशन में कॉलिंग ऑन HPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए मेरा पोस्ट में जाएगा। यहाँ से फिर लोकेशन का टर्मिनल में आया, वो सब अलग चीज है, वो सब चीज आप खुद से समझिएगा उससे। तो नॉर्मली ये हो गया कॉलिंग ऑन का, या फिर डिपेंडेंट शंट के लिए जो केवल एक सिंगल एस्पेक्ट को जलाने के लिए, जैसे कॉलिंग ऑन आपका सिंगल जलेगा और इसमें डबल जलेगा, तो एक पावर आपका इसमें लूपिंग रहता है। दोनों के लिए पॉजिटिव पावर आपका लूपिंग और नेगेटिव।
जैसे इसका वायरिंग से समझ रहे होंगे, जैसे एक पावर हम यहाँ लेके आ गए, यहाँ ऐसे लेके आए और फिर यहाँ से ऐसे इसको लूप कर दिया, दोनों को पावर मिल गया। तो ये डिपेंडेंट शंट के लिए 2 एस्पेक्ट के लिए है, और कॉलिंग ऑन के लिए तो सिंगल, केवल एक पावर डायरेक्ट चला जाएगा एचपीआर से, एचआर के पीक ऑफ कंडक्ट से, फिर लोकेशन में एचपीआर के पीक ऑफ कंडक्ट से होते हैं पोस्ट को चला जाएगा पोस्ट। तो ये डिपेंडेंट शंट, इंडिपेंडेंट शंट और कॉलिंग ऑन का सर्किट जैसे है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, बहुत इसी से मैंने शुरू किया है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।